A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 to the power minus 2 meter square with a velocity of 2 into 10 to the power minus 2 meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10 to the power minus 3 meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है और थिकनेस दी गई है, मीन्स डिस्टेंस इज गिवन. तो ये थिकनेस हो गई ऑयल की, दिस इज व्हाट थिकनेस, जो 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, एंड वेलोसिटी इज गिवन विथ वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. जब वेलोसिटी और थिकनेस बोले तो डिस्टेंस दिया जाएगा तब हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था फोर्स और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में. तो फॉर्मूला था हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स. अगर याद होगा तो हमको फोर्स दिया गया है 1 न्यूटन, एरिया with a velocity is given, distance is given and yes area नहीं था उसमें. ठीक है, तो ये फॉर्मूला था हमारा. इस फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज इट, ईटा. सो सबसे पहले गिवन देखो क्या क्या है. गिवन फोर्स इज गिवन 1 न्यूटन, ओके. देन metal plate of area is also given. Area is what, 10 to the power minus 2 meter square. एरिया है तो हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ एंड थिकनेस बोले तो इसे मैं बोलता हूँ dx और इसे बोलता हूँ मैं dv. तो dx है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 3 मीटर. नाउ फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ईटा इंटू ए इंटू डी एक्स डी वी बाई डी एक्स. अब वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू ईटा, व्हाट इज द एरिया, 10 to the power minus 2 into dv, 2 into 10 to the power minus 2 upon dx, 1.5 into 10 to the power minus 3. अब इसको यहाँ सॉल्व करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 का एडिशन होगा, 10 to the power minus 4 हो जाएंगे. ये माइनस 4 और ये माइनस 3 ऊपर चला जाएगा. सो 1 इक्वल्स टू ईटा इंटू, और इसको डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए एक जीरो ऊपर में देता हूं मैं, देखो 20 अपॉन 15. इज इट क्लियर, 20 अपॉन 15, 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर पॉजिटिव 3. एग्री. अब देखो ये एक जीरो और ये 3, 4 और ये माइनस 4 गेट कैंसल. 15 को इधर भेज दो. ईटा इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 7.5. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईटा, 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है. With what terminal velocity will an air bubble of 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity is 0.9. Density of air is 1.29 kilogram meter cube. Now व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी. हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू 2/9
आर स्क्वायर जी इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, दिस इज अवर फॉर्मूला। अब इसमें जो जो टर्म दी गई है देखो, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है, एयर बबल डायामीटर मतलब रेडियस हम निकाल पाएंगे। ओके, राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ व्हाट gravity, that is specific gravity, specific gravity is the density of substance upon density of water। तो ये रेशियो से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9 और ये डिवाइड को इधर आने के बाद मल्टीप्लिकेशन को 10 to the power 3 इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। खत्म, आ गया। उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया है हमको। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ एयर इज ऑल्सो गिवन। क्लियर, बस ये यूज करना है हमको। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है। 14 का सॉल्यूशन यहां लिखता हूं मैं, गिवन विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डायामीटर मतलब रेडियस 0.2 मिलीमीटर है तो 10 to the power -3 सीधे हमने रेडियस लिख लिया। राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा 0.1 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी, और डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे, पहले लिखता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 0.9 और इसका यूज करके हमने फाइंड आउट किया है डेंसिटी हमने फाइंड आउट किया है डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी है, सिग्मा इक्वल्स टू 0.9 इंटू 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा, डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन, जिस मीडियम में गिरता है हमने उसकी डेंसिटी रो से डिनोट किया था 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस अब फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। नाउ 2/9 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, आर कितना है 0.2 इंटू 10 to the power -3 इट्स स्क्वायर इंटू 9.8 इंटू रो कितना है 1.29 माइनस कितना 0.9 इंटू 10 to the power 3, इसको करता हूं ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय ईटा की वैल्यू है 0.1। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो कितना आता है। अब पहले वेलोसिटी इक्वल्स टू 2/9 इंटू 0.2 का स्क्वायर 0.04 इंटू 10 to the power -3 का स्क्वायर 10 to the power -6, इन दोनों का होता है मल्टीप्लीकेशन 9.8 इंटू 1.29 में से ये क्वांटिटी बड़ी है, ये कितनी आएगी, इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 to the power 3 है तो ये आएंगे 900 में से 1.29 गए तो बचेगा 0.00, लगभग 10 में से 9 गए 1, रिटर्न 10 में से 3 गए 7, रिटर्न 8, रिटर्न 9, 898। इज इट क्लियर? 1.29 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 0.9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 900, सो ये आ गई ये वैल्यू 898
898.71 अपॉन 0.1। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसकी अब कैलकुलेशन करना है आपको, और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट आंसर लगभग आएगा 0.782 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या बोला है। The speed of a water is 2 meter per second through a pipe of internal diameter 10 centimeter. What should be the internal diameter of the nozzle of the pipe if the speed of water at the nozzle is 4 meter per second? तो इंटरनल डायामीटर पूछा है। कभी कभी क्या होता है, हम रेडियस तक निकाल के रख देते हैं, लेकिन हमें डायामीटर ज़रूर निकालना चाहिए। तो स्पीड ऑफ वाटर मीन्स वेलोसिटी। अब पाइप है और दो जगह की वेलोसिटी है, तो पहले को बोलता हूँ मैं V1 2 मीटर पर सेकेंड, और उसका इंटरनल डायामीटर है तो मैं लिखता हूँ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसको बोलता हूँ R1। दूसरी वेलोसिटी गिवन है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे की पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे और बाद में हम उसको डबल कर देंगे डायमीटर। सो नाउ व्हाट इज इट, हमारे पास इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला था, क्योंकि R है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी what is it, a1 v1 is equals to a2 v2। अब a1 v1 की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई r1 स्क्वायर इंटू v1 पाई r2 स्क्वायर इंटू v2। अब इसे सॉल्व करो तो आएगा पाई गेट कैंसल, r1 अपॉन r2, इसको लिखता हूँ इस प्रकार से v1 अपॉन v2। R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पर R1 ज़रूर है, तो मैं लिखता हूँ 5 सेंटीमीटर अपॉन R2 इट्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4। 5 का स्क्वायर 25 अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। 25 2 ज़ा 50, तो R2 की वैल्यू आती, R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। R2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50 आएगा, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 है, तो ये स्लाइटली ग्रेटर आएगा 7.07, और इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमको क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोजल। तो ये रेडियस हो गई, हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनल डायामीटर, रेडियस की हम डबल कर देंगे, d2 इज इक्वल्स टू 14.14 सेंटीमीटर। विथ व्हाट वेलोसिटी डज अ water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4 into 10⁵ Newton per meter square before the flow starts, and rho is given, means density of water is given 1000 kilogram per meter cube. So what we have to find out, with what velocity orifice, हमने एक कंसेप्ट सीखा है जिसमें एक छोटा सा होल हम नीचे गिरा देते थे, ओपन करते थे, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो थी √2gh, बस वही हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात है कि हाइट ही नहीं दी, लेकिन हाइट के जगह पर क्या दिया गया है, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर बोले तो ये यहाँ तक का प्रेशर,
ठीक। एक्सेस प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर पर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज इट। सबसे पहले देखो गिवन में प्रेशर इज गिवन कितना 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, जी की वैल्यू हम 9.8 लेंगे। तो अब सबसे पहले तो मुझे H चाहिए, तो H देखो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ व्हाट इज द फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर, रो जी एच। बस प्रेशर पता है तो यहाँ से मैं H फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या आएगी H की वैल्यू P अपॉन रो इंटू जी। नाउ अब व्हाट इज द वेलोसिटी एट ओराफाइस 2gh। बस h की वैल्यू ये पुट कर देते हैं हम, तो ये आएगा √2 × g × p अपॉन रो जी। g के साथ g कैंसल, अब वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा 2 × व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 4 × 10⁵ अपॉन 1000। तो ये 1000 से 3 0 और यहाँ के 3 0 गए, मतलब स्क्वायर बचा। ये हो गए 100, 100 4 ज़ा 400, 400 2 ज़ा √800, और √800 हमको पता है √900 का स्क्वायर रूट लगभग 30 आता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं लिख सकता हूँ 400 × 2, 400 बाहर निकलता है, दैट इज 20 × √2 का स्क्वायर रूट आता है 1.414। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 28 28 1 2 3 1 2 3, लेकिन एक 0 है, सो 28.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सो दिस इज व्हाट वेलोसिटी। नेक्स्ट, pressure of water inside a closed pipe is 3 × 10⁵ Newton per meter square. This pressure reduces to 2 × 10⁵ Newton per meter square on opening the valve of pipe. Calculate the speed of water flowing through the pipe. एक पाइप गिवन है, पहले इनिशियली क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड होने की वजह से इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, दिस इज 17। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्लोज्ड है पहले और फिर ओपन कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर। अब पहले का प्रेशर है 3 × 10⁵ P1, 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 is given 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। नाउ दो प्रेशर दिए गए हैं और डेंसिटी ऑफ वाटर तो दी ही जाती है, दिया भी होगा इसमें, रो इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब पाइप है, कोई अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया या ऊंचाई वाला पाइप नहीं है, सिंपल पाइप है। तो पाइप के जगहों पर अगर मैं ये पाइप मान लेता हूँ तो इनकी ग्राउंड से हाइट सेम है, सो H1 इज इक्वल्स टू क्या है H2। तो यहाँ पर मैं बर्नौली का इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, तो आई कैन राइट बाय बर्नौलीज इक्वेशन। क्या था इक्वेशन बोलो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P1 नहीं P2 प्लस हाफ रो GH2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। और अब पाइप
हॉरिजॉन्टल है तो h1 इज इक्वल्स टू h2 तो कोई काम की चीज़ नहीं, और v1 इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। p1 प्लस नो p1 इज इक्वल्स टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। p2 को इधर लेकर आओ, p1 माइनस p2 इज इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर। अब देखो p1 माइनस p1 और p2 दोनों की वैल्यू गिवन है। p1 माइनस p2 3 माइनस 2 दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर 5 आप वैल्यू पुट करके लिख सकते हो, इंटू ये 2 डिवाइड को इधर जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन को और रो इधर डिवाइड को, दिस इज द वैल्यू ऑफ v2। नाउ अब हम v2 यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। v2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 1000 और ये v2 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 0 और ये 3 0 गए मतलब 2 बचे, 100 टू जा 200, v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 200। आप इसको फिर से 100 इंटू 2 लिख सकते हो, 100 इंटू 2 और 100 का स्क्वायर रूट 10 है और 2 का स्क्वायर रूट 1.414, तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 14.14 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, an air bubble of radius 0.2 mm is situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure. वो एयर बबल नीचे है और एयर बबल नीचे होने की वजह से जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। कैलकुलेट द गेज प्रेशर। अब हमको फाइंड आउट करना है एक्सेस प्रेशर। गेज प्रेशर ये यहाँ पर हमने यूज किया था, गेज प्रेशर बोले तो एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला फॉर, अब ये एयर बबल है तो अंदर से पूरी हवा और बाहर से पानी है, ये वाटर ड्रॉप के जैसा है। एयर बबल सोप बबल होता तो हम ट्वाइस से मल्टीप्लाई करते थे, याद है आपको? एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला सबसे पहले तो जो गिवन है लिखता हूं, रेडियस। व्हाट इज द रेडियस? 0.2 इंटू 10 टू द पावर mm है तो 10 टू द पावर -3 मीटर, और सरफेस टेंशन इज गिवन T इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। नाउ एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला P एक्सेस फॉर एयर बबल 2T अपॉन R, बिकॉज ये वाटर ड्रॉप के जैसा ही काम करेगा। वाटर ड्रॉप में क्या होता है? अंदर से पूरा पानी, बाहर से एयर। ये एयर ड्रॉप भी वैसा ही है। 2 इंटू T, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन? 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, डेसिमल पॉइंट कैंसल हो जाएगा तो ये आएगा 2 इंटू 72 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -3। 2 से 2 गेट कैंसल, 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 3 में से ये 2 गए मतलब 10। सो व्हाट इज द P एक्सेस? P excess is equals to 720 Newton per meter square. So this is the answer. 27 droplets of water, each of radius 0.1 mm, coalesce into a single drop. Find the change in surface energy. Surface tension of water is 0.072 Newton per meter. It is given. So basically we have to find out the change in surface energy. तो सब what is the formula for surface energy? Surface energy के लिए formula होता है surface tension into surface area. Surface area into उसका surface tension, because stretch membrane के जैसा काम करेगा ना वो surface area, तो उसके पास जो energy होगी that is called surface energy. तो हम क्या करेंगे? पहले surface energy शुरुआत में फाइंड आउट करेंगे। 27 ड्रॉपलेट्स
की, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे एक सिंगल ड्रॉपलेट की, उसका भी, लेकिन सरफेस एरिया पहली बार जो करेंगे उसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी बार जो आएगा बड़ा वाला उसको, उसका सरफेस टेंशन इनटू उसका सरफेस एरिया, और दोनों का निकालेंगे डिफरेंस। तो हमको फाइंड आउट करना है इन दोनों का डिफरेंस। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले देखो 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ रेडियस, ईच ऑफ रेडियस मतलब छोटे ड्रॉपलेट्स की रेडियस गिवन है, जिसे मैं स्मॉल r से लिखता हूँ 0.1 mm है, तो लिख सकता हूँ मैं 10⁻³ मीटर। एग्री? नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने हैं? 27, और सरफेस टेंशन की वैल्यू है 0.072 न्यूटन पर मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको बड़े की रेडियस पता नहीं है, तो बड़े की रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो फाइंड आउट कैसे करना, तो हमको पता है जितने वाटर ड्रॉपलेट्स का एक ड्रॉप बन रहा है तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। समझ में आया? वॉल्यूम दोनों का सेम आएगा। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कितना? बिग ड्रॉपलेट, बिग ड्रॉप। तो 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई गेट कैंसल, सबका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकलता है। 3r इक्वल्स टू कैपिटल R, तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 3r। ठीक है, नाउ ये तो आ गई रेडियस। अब हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी ऑफ, पहले तो बड़े की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। नाउ व्हाट इज द सरफेस टेंशन? वैल्यू 0.072 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 0.072 इंटू 4 इंटू पाई इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r इज 3r, और हमें ड्रॉपलेट जो है छोटे उसकी रेडियस दी गई है, तो 3 इंटू स्मॉल r की वैल्यू आएगी 0.1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। 0.072 इंटू 4 इंटू पाई, पाई की भी वैल्यू आप लिख सकते हो 3.14 इंटू 3 इंटू दिस 0.3, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 10⁻⁴, और 3 का स्क्वायर 9, 10⁻4 का डबल 10⁻⁻8। ये समझ में आया क्या? मैंने क्या किया, 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0.3 इंटू 10⁻⁻3। इसको लिखता हूँ मैं 3 इंटू 10⁻⁻4, और अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो आएगा 9 इंटू 10⁻⁸। वही लिखा है मैंने। नाउ अगर मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 0.81 इंटू 10⁻⁻7। ऑलरेडी सॉल्व किया है मैंने ये, ठीक है। सो आप कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन। अब हमको फाइंड आउट करना है सेकेंड एनर्जी, सरफेस एनर्जी। ये तो बिग ड्रॉपलेट की हो गई। सरफेस एनर्जी सेकेंड, फिर से टेंशन इंटू सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ये छोटे ड्रॉपलेट की बात है इसलिए इसे 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.072 इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू 27, 0.072 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 0.1 इंटू 10⁻³ its square into 27, 0.072 into 4 into 3.14 into, इसको लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁴,
1 इंटू 10⁻⁻4 टू ज़ा -8 इंटू 27। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 2.41 इंटू 10⁻⁻7 जूल। अब हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो अब मैं कर सकता हूँ दोनों का डिफरेंस, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू 2.41 माइनस व्हाट इज इट 0.81 ब्रैकेट के बाहर 10⁻⁻7। देखो 2.41 में से 0.81 गए 1.6 इंटू 10⁻⁻7 जूल। दिस इज द change in surface energy. Clear? A drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets of same size. Find the work done if surface tension of mercury is 435.5 dyne per centimeter. ये 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर गिवन है, ये हमें दिक्कत दे सकता है। तो इसका कन्वर्जन सबसे पहले हम करेंगे न्यूटन पर मीटर में। वैसे इसको 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये डाइन पर सेंटीमीटर का कन्वर्जन न्यूटन पर मीटर में हो जाएगा, पर कैसे? 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर, 435.5 इंटू डाइन का कन्वर्जन न्यूटन में करना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, मीन्स ये बनेगा 1/10⁻5 मीन्स 10⁻⁻5 और ये 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। अब देखो ये बनेगा, ये पावर अगर मैं नीचे लेकर आऊँ तो 1000 नीचे आ जाएंगे क्योंकि पावर 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो -3 बचे, -3 को नीचे लाऊं मतलब 1000 हो जाएगी, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 0.4355 न्यूटन पर मीटर। इज इट क्लियर? तो ये डेंसिटी मैंने कन्वर्ट कर दी। अब आने वाला जो भी आंसर आएगा वो SI में आने से मतलब कैलकुलेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, अब 0.2 बड़े ड्रॉपलेट की दी गई है रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, अब ड्रॉपलेट 8 है तो n इज इक्वल्स टू 8 तो आ ही गया। हम फाइंड आउट करेंगे स्मॉल की रेडियस, तो स्मॉलर की रेडियस के लिए फॉर्मूला वही, वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स। वैसे ही लिख सकता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉपलेट। ठीक है, 28 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r कैपिटल R क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई गेट कैंसल, क्यूब रूट निकलता है तो 2r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। ये हम एक प्रकार से रिलेशन हमको मिल गया। नाउ फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। अब टेंशन तो है हमारे पास, सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, तो बड़े जो सरफेस एरिया 8 ड्रॉपलेट्स का ज़्यादा होगा, 8 इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि 8 जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे उसका एरिया ज़्यादा होगा। नाउ t इंटू 8 इंटू 4 पाई r स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि हमको कैपिटल R की वैल्यू गिवन है कैपिटल R, तो हम क्या करेंगे
ये कैपिटल आर में ही लिखने की कोशिश करेंगे। सो कैपिटल स्मॉल आर के जगह लिख सकता हूँ मैं r/2, स्मॉल आर के जगह लिख सकता हूँ मैं r/2 ब्रैकेट स्क्वायर -4π r²। एग्री? अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू, इसीलिए हमको कैपिटल आर इज गिवन, तो हमने r/2 लिखा। नाउ टेंशन इन ब्रैकेट 8 4 जा 32π इंटू r²/4 -4π r², 4 1 जा 4 8 जा 8π r² -4π r², इट इज 4π r²। हमारे पास r भी है, हमारे पास t भी है। टेंशन कितना है 0.4355 इंटू 3.14, 4π है मतलब 4 इंटू 3.14 इंटू व्हाट इज इट r², व्हाट इज r 0.2 इंटू 10 to the power -2 इट्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर आप पूरा कैलकुलेशन करो t इंटू 4 मतलब 0.4355 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू r की वैल्यू हमने ये पुट किया उसका स्क्वायर, तो इसका पूरा कैलकुलेशन आएगा, आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आएगा 2.18 इंटू 10 to the power -5 जूल। This much amount of energy is, this much amount of work done is required. Is it clear? Note down. How much work is required to form a bubble of radius from the soap solution, 2 centimeter radius from the soap solution. Soap bubble है ये, having surface tension 0.07। तो वर्क डन के लिए सबसे पहले तो गिवन क्या है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, सो W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो 10 to the power -2 मीटर। फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन सरफेस टेंशन इज गिवन 0.07 न्यूटन पर मीटर। नाउ अब वर्क डन का फॉर्मूला है लेकिन सोप बबल है, सोप बबल के लिए 2 सरफेस एरिया आते हैं। तो वर्क डन के लिए अभी हमने देखा था सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू एरिया, सरफेस एरिया। सो सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू 4π r², खत्म। सरफेस टेंशन कितना है 0.07 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 3.14 into what is the value of r 2 into 10 to the power -2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 7 जा 56 इंटू 3.14 इंटू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2 4 इंटू 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 10 to the power -4 जूल। आप इसको सॉल्व कर लेना, 7.03 इंटू 10 to the power -4 जूल आएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इज डिप्ड इनटू अ सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट, डुबाया और निकाल लिया तो सोप फिल्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, if the size of the film is changed from 3 centimeter to 3 centimeter, calculate the work done in the process. Surface tension of soap film is given. देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, surface tension 3 into 10 to the power -2। पहले वाला एरिया इज गिवन A1। अब रेक्टेंगुलर है मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर है, बोले तो स्क्वायर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर 2 स्क्वायर, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, सो 2 इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर, ये आएगा 4 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। दूसरे का एरिया A2
हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, बस चेंज इन एरिया। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। व्हाट इज द चेंज इन एरिया? A2 माइनस A1। अब और बार ध्यान में रखना, ये फ्रेम है तो फ्रेम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। सो 2 इंटू A2 माइनस A1, बस वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2 A2 माइनस A1, सो 9 माइनस 4 5 इंटू 10 टू द पावर -4, 5 2 10, 10 3 30 इंटू 10 टू द पावर -6, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। दिस इज द आंसर।